अमर नौरीन, आज हम क्या कर रहे हैं? हाउ बिग इज द इंडियन आर्मी? सो यार यहाँ पर काफ़ी शॉकिंग अचीवमेंट दिखाए जा रहे हैं, वो भी आर्मी के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है जो अकॉर्डिंग टू के मतलब ना इंडिया में क्या हुआ, मतलब किस तरह से डेवलप हो रही है, बिल्डिंग्स क्या है, न्यू न्यू चीज़ें बनने वाली है, मतलब हर चीज़ में कोई हर चीज़ की सिटी के बारे में हमने बहुत देखा है कि यार यहाँ पर ये है, लोगों को ये फ़ायदा हो सकता है। पर आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो है इंडियन आर्मी। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी नया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या भारत की आर्मी सच में एक सुपर पावर है या सिर्फ एक दिखावे की सेना? कुछ ही दिनों पहले मैंने अल जजीरा का ये रिपोर्ट पढ़ा एंड आई वाज शॉक्ड। पेपर टाइगर एक चाइनीज टर्म है जिसका मतलब ये कि ऐसा इंसान जो क्लेम्स तो बड़े बड़े करता है लेकिन उन्हें बैक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। बचपन से ही हम सब आर्मी के ब्रेवरी के किस्से सुनते आए हैं। क्या वो सब झूठ है, सिर्फ पेपर पर है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया को रियलिटी की खबर ही नहीं? आज 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे है, तो चलिए भारत के आर्मी के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जानते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इंडियन आर्मी का लेवल क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उन्हें इस इन्फॉर्मेशन से सच्चाई जानने में हेल्प हो। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भारत दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री और 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश, दुनिया की 4थी बिगेस्ट आर्मी मेंटेन करता है। बट हाउ बिग इज द इंडियन आर्मी? चलिए नंबर्स देखते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है। उन्हें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसे फोर्सेस सपोर्ट करते हैं। सो व्हेन वी से इंडियन आर्मी वी मीन द एंटायर आर्म फोर्सेस। इन टोटल 14 लाख एक्टिव पर्सनल और 10 लाख रिजर्व पर्सनल के साथ नंबर्स के हिसाब से भारत दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी है। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स की कैपेबिलिटी रखते हैं। 2019 में भारत ने रशिया, यूएसए और चाइना को टक्कर देते हुए खुद की एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को प्रूव किया। यानी कोई दूसरा देश अगर सैटेलाइट की मदद से भारत की इंफॉर्मेशन चुरा कर किसी दूसरे देश को पहुंचा रहा है तो भारत यहीं से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर कोई दूसरा देश भारत पर मिसाइल से अटैक करता है तो उनसे हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने इंडिजिनसली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। इसमें हमारे रॉकेट मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कंट्रीब्यूशन शामिल है। क्या आपको इस मिसाइल की रेंज पता है? अग्नि 5 भारत को चारों तरफ से 5000 से 8000 किलोमीटर तक सुरक्षित रखता है। इतना ही नहीं, अग्नि 6 भी अंडर डेवलपमेंट है और इसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक होगी। एंड हाउ अमेजिंग इज दैट? इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया है। ये मिसाइल इतना एडवांस है कि फिलीपींस की मिलिट्री ने चाइना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए इंडियन आर्मी से ये मिसाइल खरीदा है। वियतनाम और इंडोनेशिया से भी ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर्स आने वाली है। ब्रह्मोस 1 तो छोड़िए, लेकिन ब्रह्मोस 2 मार्क 8 यानी स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना ज्यादा स्पीड अचीव कर पाएगा ऐसा मानते हैं। ये मिसाइल 2024 तक रेडी होने वाला है। यानी भारत वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं एक्सपोर्ट भी करता है। 4800 से ज्यादा बैटल टैंक्स, 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 300 से ज्यादा शिप्स, 20 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इतने बड़े डिफेंस को बिल्ड करने के लिए हमें एज टैक्स पेयर्स काफी बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है। हाउ मच? वेल 4 लाख करोड़ रुपीस एवरी ईयर। दैट्स आवर डिफेंस बजट, जो हमारे टोटल बजट का ऑलमोस्ट 14% है। हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए इतना पैसा खर्च होता है जो हर साल 9% से बढ़ता ही चला जा रहा है। As per our last budget, we spent 24% on defense pensions, 44% on salaries to armed forces, and only 28% to capital expenditure. इसका मतलब ये कि नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में हमारे टोटल बजट का सिर्फ 28% ही जा रहा है। यानी इतना सारा खर्चा करने के बावजूद मिलिट्री एडवांसमेंट में हम पीछे। वैसे तो हमारा बजट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बजट है, लेकिन अगर इनमें से सैलरीज को निकाल दिया जाए तो दुनिया में 9th रैंक पर आता है। ये सब पता चलने के बाद कुछ लोग पूछने वाले हैं कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? जंग तो होती नहीं तो इतना खर्चा क्यों? भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से सुरक्षित रखने के अलावा आर्म फोर्सेस और भी काम करती है जिन्हें शायद आप इंपॉर्टेंट मानते होंगे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एजेंसी है। लद्दाख तो गए ही होंगे आप। खारदुंगला पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे बाइक भी चलाई होगी। इसे कंस्ट्रक्ट करने का काम हमारी आर्मी ने किया है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख के एक विलेज में 40 दिनों में एक सस्पेंशन ब्रिज बांधा। रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम इंडियन आर्मी करती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और ब्रो कम्स अंडर द इंडियन आर्मी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन
मिशन था जिसमें उत्तराखंड फ्लड्स में अटके हुए 19,600 लोगों को भारत की एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था। इंडियन नेवी ने 2008 में केरला फ्लड्स के दौरान ऑपरेशन मदद के थ्रू लोगों को बचाया था। कश्मीर में भी फ्लड्स के दौरान हमारी आर्मी ने लोगों को बचाया था, उनका फर्ज निभाया था। सियाचिन 6000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है। वर्स्ट कंडीशंस में यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिरता है। यहाँ बुलेट से ज्यादा ठंड से लोग मरते हैं। 1984 से लेकर आज तक हर दिन भारत ने इस ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी का ही रहा है, चाइना और यूएस से भी ज्यादा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। Indian Navy often undertakes anti-piracy operations. It has so far escorted 3,440 ships, out of which 3,027 ships were foreign ships and 413 ships were Indian. Whenever the Indian Navy has escorted these ships, there have been no pirate attacks. ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस के सामने कोई चैलेंजेस ही नहीं है। ऐसे एरियाज हैं जहां इंप्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है, जिससे हमारे बॉर्डर्स और सिक्योर बन सकते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स, जिसमें हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1962 में हम चाइना से वॉर क्यों हारे? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब चाइना ने अटैक किया तब हमारी आर्मी तक प्रोविजंस, एम्युनिशंस पहुंचाने से पहले ही हम वॉर हार चुके। वॉर्स आर वन विद लॉजिस्टिक्स। लद्दाख के उस पार चाइना अपने ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए हीटेड टेंट से लेकर रेलवे तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जबकि भारत में हमने बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाना हाल ही में शुरू किया है। वी हैव टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजीज फास्ट। हम टेक्नोलॉजीज के डिसीजंस 20 साल तक डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसे सैंडविच में रहते हैं जहां जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कभी भी फ्लेयर अप हो सकते हैं। 1962 में हम अनप्रिपेयर्ड थे, और हम अनप्रिपेयर्ड थे ये एक्सक्यूज आगे नहीं चल सकता। And the thing is, our armed forces have the numbers, they have the experience, they have the might, even after all the challenges that they face. हो सकता है कि हम परफेक्ट ना हो, लेकिन हम एक पेपर टाइगर तो बिल्कुल नहीं। ये सब जानने के बाद if you want to be proud, then be proud of the fact कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भारत की आर्मी ने आज तक कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं किया और किसी और देश के टेरिटरी को बाय फोर्स छीनने की कोशिश तक नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, हमारे आर्म फोर्सेस की जानकारी और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। बुरा इस बात का लगता है कि सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं, हम खुद इंडियंस कोरा जैसी वेबसाइट पर इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिखते हैं। सीना तान कर कहते हैं कि इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल वो भी तो एक सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो पैसों की लेती जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे जवाब पढ़ने के बाद समझता नहीं कि हंसे या रोएं, क्योंकि हम लोगों के इग्नोरेंस पर हंसकर उसे अनदेखा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस का तेज चाहकर भी छुपा नहीं सकते। बचपन में जब बॉर्डर फिल्म टीवी पर आती थी और संदेश से आता है गाना चलता था, तब एक छोटे अभी की आंखों में भी आंसू आते। बचपन में ये समझना पॉसिबल नहीं था कि सियाचिन में कितनी ठंड होती है या नॉर्थ ईस्ट में कितनी बारिश। अपने परिवार से दूर रहकर उनके कल की चिंता किए बगैर देश के कल की चिंता करना क्या होता है, ये समझना पॉसिबल था। बात पेट्रियटिज्म की नहीं, इग्नोरेंस की। आपको पेट्रियोटिक नहीं बनना, नो प्रॉब्लम। आपको आर्मी को स्पेशल नहीं समझना, इट्स ओके, लेकिन उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये उनकी महानता कम नहीं करता, आपकी मूर्खता को प्रूव जरूर करता है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। ओके, ये जो आखिरी में ऐसे जो बात बताई ना, लिटरली बहुत वियर्ड थी यार, बहुत ही अजीब थी यार। हाउ कैन यू डिसरिस्पेक्ट एनी ऑफ द आर्मी? ठीक है, मतलब नॉट इवन इंडिया, कोई भी कंट्री की आर्मी। अब यार अपने घर से दूर रह के आपकी ही सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर होते हैं, एंड यू आर लाइक यू हैव नो कंसर्न अबाउट इट। व्हाई? मतलब सीरियसली ये बात मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी, बहुत गलत है। क्योंकि एक तो जाहिर सी बात है, हम अगर मूवी या अगर हम इनकी कोई भी देखें, ठीक है, मूवी या कोई भी न्यूज़ है कहीं पर भी, ठीक है, या हम उन शहीदों के बारे में बात करें, तो हमें लिटरली अभी भी हमें रोना आता है कि यार उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी है हमारे लिए दी है, ताकि हम चैन से सो सके। और आपको उन सबको ये सब कह रहे, तो मुझे भी थोड़ा लगता है ये गलत चीज़ है। और मैं अगर बोलूँ इस वीडियो के बारे में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब एक एक चीज़ जब मैं वीडियो देख रही थी, एक एक चीज़ की मतलब मैं खुद क्वेश्चनिंग कर रही थी कि यार ये क्या है, ये क्या है, अगर पैसा गया तो कहाँ है, ये सब चीज़ें ना आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आना शुरू करते हैं। पर ये वीडियो कैसी है कि मतलब A to Z उसने सब कुछ बताया कि आर्मी कहाँ कहाँ पैसा लगाती है, जो हमें आज तक नहीं पता है कि कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ चीज़ें। एंड ये वीडियो आई थिंक सबको देखनी चाहिए, जो भी हैं, ठीक है, आप लोग देखो ताकि पता चले आपको, ताकि हमारे दिमाग में कहीं पर भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी यार वाकई में
हमने गलत कहा है, हमने गलत सोचा है। इनफैक्ट लोगों को देना चाहिए। और यहाँ तक ये तक बताया कि कितनी शिप्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ हम लोग लगाते हैं, उन सबसे क्या क्या हमें फ़ायदा होता है, हर चीज़ के बारे में। और एक चीज़ मुझे बहुत वो लगी कि सोल्जर्स मतलब इतना फाइट से नहीं जितना ठंडी से, मतलब हाँ। उन सब से वो होते हैं। तो यार ये मैं बहुत होता है कि यार मतलब ठंडी में हर जगह अपनी ड्यूटीज देना चाहिए, कि हर जगह रहना हमारे लिए सिर्फ, क्योंकि हम एक जरा सा भी ठंडी आती है हम लोग अपनी ब्लैंकेट में रह जाते हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें इतनी चीजें पहनने को नहीं होता। एग्जैक्टली, और वो वहां पर काम कर रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा टचिंग लगती है। जो वीडियो में था सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा एंड रियली अप्रिशिएटेड कि जिन्होंने वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि ये चीजें वाकई में नहीं पता थी और ये पता होनी चाहिए हम लोगों को कि यार क्या है और किस तरह से आर्मी चल रही है। तो आई एम रियली रियली अप्रिशिएटेड। आप कुछ कहेंगे? We should respect army. एग्जैक्टली, हमें आर्मी की वाकई में यार रिस्पेक्ट हमें हमेशा करनी चाहिए। सो गाइज थैंक्स टू ऑल जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की वीडियो देखने के लिए, बिकॉज हमें काफ़ी नॉलेज मिली। हम यही चाहते हैं गाइज आप हमें ऐसी नॉलेज वीडियोस आप लोग हमें ना कमेंट बताएं, रिक्वेस्ट करें, ताकि हमें भी हम देखें और हमें भी इस चीज़ में भी फ़ायदा हो जो हम आप तक भी पहुंचाएं। सो गाइज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।